तो एक्टिवा BS6 में क्या होता है कि इसमें गरारियों में फ़र्क है, यानी BS4 में और BS6 में गरारी के में फ़र्क है दोस्तों। तो आप जब भी कभी गरारी को खोल रहे हैं, गरारी फिट करते समय, खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसकी जो टी होती है ना, इस टी को मैं आपको दिखा रहा हूँ करीब से। इस टी को जो है आप, इसकी जो दांतें होते हैं ना, इन्हें गिनकर ही खरीदें। और दोस्तों इसकी कटने की पहचान आपको बता रहा हूँ कि आप करीब से देखें, इसके अंदर ये जो दांतें होते हैं ना, ये यहाँ पे इसकी कट जाती है गरारी का। जो इसका बड़ी वाली गरारी होती है मेन साफ्ट, वो काट देती है, घिस जाती है। तो चलाने के बाद स्कूटर जो है ना आवाज़ कर रहा है कि जैसे हम इस एक्सीलेटर दे रहे हैं ना, तो आवाज़ करता है, यानी कि गियर बॉक्स जब आवाज़ करने लगता है उसका, तो गरारी की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको कि उसकी गरारी कौन सी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब एक्टिवा स्कूटर हमारे मैकेनिक भाई के पास आता ना, तो उसमें कस्टमर बोलता है कि ये आवाज़ कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप बिना खोले कभी भी ये नहीं कहें कि इसके अंदर इतना खर्चा। तो आप एक्टिव स्कूटर को पहले खोलें, उसकी गरारी चेक करें कि गरारी कौन सी कट हुई है, कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब ये होंडा का पार्ट है मेरे पास, ये गरारी है, तो ये एक्टिवा स्कूटर की दोनों गरारी कट चुकी है। ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर 49 टी है और इसके अंदर 12 टी है। तो एक्टिवा BS6 में क्या होता है कि इसमें गरारियों में फ़र्क है, यानी BS4 में और BS6 में गरारी के में फ़र्क है दोस्तों। तो आप जब भी कभी गरारी को खोल रहे हैं, गरारी फिट करते समय, खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसकी जो टी होती है ना, इस टी को मैं आपको दिखा रहा हूँ करीब से। इस टी को जो है आप, इसकी जो दांतें होते हैं ना, इन्हें गिनकर ही खरीदें। और दोस्तों इसकी कटने की पहचान आपको बता रहा हूँ कि आप करीब से देखें, इसके अंदर ये जो दांतें होते हैं ना, ये यहाँ पे इसकी कट जाती है गरारी का। जो इसका बड़ी वाली गरारी होती है मेन साफ्ट, वो काट देती है, घिस जाती है। तो दोस्तों आपको ये दोनों गरारी डालनी है, जैसे कि मैं आपको अभी इसमें दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। इसको फिट करके दिखाऊंगा, चला करके चेक करके दिखाऊंगा ड्राइव को आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि इसका प्राइस कितना है, ये मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है, और आपको फिट करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों जो हमारे मैकेनिक भाई नए नए काम सीख रहे हैं ना, और मैकेनिक का काम सीख रहे हैं, या आपने नई नई शॉप करी है, तो आपके पास BS6 स्कूटर आया, तो अगर आपको गियर बॉक्स में कस्टमर बोलता है कि इसमें साउंड ज़्यादा आ रही है, तो दोस्तों आपको खोलना क्या है कि सिर्फ ये 2 पीस है मेरे पास, ये 2 गरारी है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये दोनों गरारी होंडा की है, बिल्कुल जेन्युइन कंपनी की है। तो इनको खोल करके मैं फिट करके आपको दिखाऊंगा आपको किस तरह से ये फिट करनी है। बिल्कुल 100% दोस्तों इसकी साउंड बंद हो जाएगी। तो आपको ये गरारी डालनी है, तो इसका फिट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसका प्राइस बताने वाला हूँ। और जो है दोस्तों, ये आपको मार्केट में खरीदनी है, स्पेयर पार्ट से खरीदना है, या आप एजेंसी से खरीदें दोस्तों, जेन्युइन डालें। क्योंकि मार्केट में आप लोकल डालेंगे तो ये आवाज़ बंद नहीं हो पाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है शेयर करें, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको पूरी फुल वीडियो देखनी है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें, ऑडियो टेक्नो पॉइंट मेरा चैनल है, फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से फिट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इस तरह से मेरे पास ये एक्टिवा BS6 में है, तो मैंने इसको खोल लिया है। अब मैं खोल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है, इसके क्लस्टर पड़े हुए हैं और इसकी गोली है, विंडेक्स जो है इसकी। तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, रोटर ब्लेड की कटोरे की गोलियाँ होती हैं, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सील भी दिया है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसके अंदर कितनी डस्ट है, और इसको डस्ट निकालने के बाद मैं गियर बॉक्स को दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका गियर बॉक्स है ना, इसको कितना गंदा निकला ऑयल। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जब हम बाइक को चला रहे थे ना, तो ये सांस की आवाज़ कर पा रही थी। तो इसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसके अंदर मैं फिट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी कीट है इसके अंदर। तो इसको साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। इसके बेरिंग की साइज भी बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों मेन टॉपिक जो है ना इसका, इसकी सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि सफाई होती है और ऑयल होता है। तो आप जब इसके अंदर ऑयल डालेंगे ना, तो ऑयल जो है जेन्युइन डालना आपको। क्योंकि इसके अंदर ये पे बेरिंग वो चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बेरिंग बिल्कुल नहीं है, इनमें 6301 का बेरिंग आता है दोस्तों, 6202 का बेरिंग आता है। तो ये 2 बेरिंगों के साइज होते हैं इसमें, और जो है इसमें 2 6301 के बेरिंग आते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, इसमें आपको अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही ना, तो आपको जो है ये साफ्ट देख रहे हैं ना, अपनी मेन साफ्ट है। तो ये मेन साफ्ट की इतनी नहीं कट हुई होती है। तो ये 6G स्कूटर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे गोलियाँ हैं इसकी। तो गोलियों को चेक करेंगे इसके, ये वाइब्रेटर काम करती हैं दोस्तों, इसको भी चेक करना होता है कि ये कट हुई तो नहीं है। तो ये फिलहाल में इतनी कट हुई नहीं है, ये चल जाती हैं, ये जेन्युइन गोलियाँ हैं इसकी। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि अगर थोड़ी बहुत कट रही है तो चल जाती है, क्योंकि आपको नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पे भी चल जाता है, ना वाइब्रेट करती है।
तो दोस्तों इनको फिट करते समय ये आपको जब आपने खोला ना तो इसको चेक जरूर करना होता है कि ये कट हुई तो नहीं है। तो इस हिसाब से आपको फिटिंग करना होता है और ये कटोरों को चेक कर लेंगे। अगर कटोरा कटा हुआ ना तो दोस्तों इसके अंदर आप, अगर कटोरा कटा हुआ तो आप कटोरे को नया डालें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर कटोरा रहता है तो गोलियां स्लिप मारने लगती हैं। इसकी पिकअप के लिए होती है दोस्तों ये। और इसको बुश को भी चेक करें, जो हमारा एक इसका प्लेट का बुश होता है ना कटोरे की, तो इस प्लेट की बुश को कटोरा को चेक करना होता है कि बुश कटा हुआ तो नहीं है। अगर ये कटा हुआ होता तो ये खड़ा खड़ा की आवाज़ करने लगता है। जैसे स्लो में हम इस कटोरे को स्टार्ट करते हैं तो ये आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लचों की डिटेल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लचों को भी चेक करना होता है। अगर आपने क्लचों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लचों को चेक करें कि अगर पिकअप नहीं ले पा रही है तो इसके क्लचों ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। अब दोस्तों ये इसकी प्लेट है, इस प्लेट को भी चेक करेंगे ये कट हुई तो नहीं है। अगर ये कट हुई है ना तो साइडों से कट जाती है, तो इसको फिंगर से आपको चेक करना होता है। तो चेक करने के बाद आपको इसमें जो है फिटिंग करना है। अगर कटा हुआ तो आप चेंज करें इसको ज़रूर। दोस्तों गरारी का जो मैं आपको दिखा रहा था कि गरारी जो इसका प्राइस है, मैं आपको प्राइस भी इसमें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है ना ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसकी एमआरपी कितनी है। तो दोस्तों इसकी 454 रुपये एमआरपी है और इसका ये कोड वर्ड होता है, यानी पार्ट नंबर होता है। तो इस पार्ट नंबर से ही बाइक इसको आप गरारी को खरीद सकते हैं। तो मैकेनिक भाइयों ये दूसरी गरारी है, एक 12T है इसके अंदर, एक 49T है। तो दोनों गरारियों को आपको न्यू डालना है, यानी कि एक्टिवा अगर आपके पास BS6 एक्टिवा स्कूटर है तो आपको ये दोनों गरारी डालनी है। अगर रेस छोड़ने के बाद या रेस उठाने पर 40-50 के स्पीड पर में ये आवाज़ करती है। तो दोस्तों इसमें खोल करके आपको दिखा रहा हूँ, जेन्युइन की पहचान दिखाऊंगा और पुरानी न्यू पुरानी दोनों दिखाता हूँ। तो दोनों पीस में मैं अंतर भी दिखाऊंगा आपको कि इसमें कटने किस तरह से कट जाती है। तो मैंने इसको खोल लिया है और खोल करके चेक दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये जो गरारी होती है ना ये 49T गरारी है। अगर आप इसमें इसको एक्टिवा 6G में डालना है तो 49T है। और दोस्तों अगर एक्टिवा BS4 में डालना है ना तो उसकी गरारी की जो टी होती है ना वो अलग होती है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होता है, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये टी यानी इसकी पुरानी वाली जो दांतें देख रहे हैं आप ये कट जाते हैं, यानी घिस जाते हैं। जब ये आपस में चलता है ना तो क्या होता है कि कभी कभी जब ऑयल खत्म हो जाता है ना गेयरबॉक्स में तो ये गरारियाँ कट जाती हैं। अब ये न्यू पीस है तो न्यू पीस के आप गरारी के टी देख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम ओके है, यानी कि कहीं से घिस भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि दांतें बन जाते हैं, इसमें दांतें बना हुए नहीं होते। अगर दांतें कट जाते हैं तो ये आवाज़ करने लगती है। अब दोस्तों मैं दूसरी गरारी भी आपको उसमें प्राइस दिखाने वाला हूँ इसका, कि दूसरी गरारी का जो प्राइस कितना है। तो इस पर यहाँ पे मैंने इसको एक तरफ रख दिया है। और ये जो गरारी है छोटी वाली इसके अंदर 12T है। एक्टिवा 6G में 12 है और जो एक्टिवा BS4 है उसमें 13T होती हैं। तो दोस्तों मैकेनिक भाइयों आपको जब भी ये फिटिंग करना ना तो ये जरूर देखें। अगर आप पार्ट्स की दुकान पर जाकर ये चीज़ खरीद रहे हैं ना, ये अगर आपके पास भी है तो आप इसको जरूर चेक करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है फिटिंग करते समय। खोलने से पहले चीज़ पर ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों मैं इसको दिखा रहा हूँ, जो 12T करा रही है इसका न्यू पीस भी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। खोल करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ। हीरो होंडा का जेन्युइन पार्ट्स है एक्टिवा का। तो इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे इसको खोलेंगे आराम से, और खोलने के बाद मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो मैकेनिक भाइयों अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। तो दोस्तों ये जो है इसका न्यू पीस है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल कटा हुआ नहीं है साइड से भी। और ये इसका पुराना पीस है। तो ये पुराने पीस में आप निशान देख रहे हैं, जो गरारी होती है ना हमारी मेन शाफ्ट वो इस पर टकरा करके चलती है, यानी इससे मिलकर चलती है जो इसकी टी होती है। तो ये कट जाती है, जब हम रेस छोड़ते हैं ना तो ये घाई घाई की आवाज़ करने लगती है, जैसे जैसे कोई सीटी सी बज रही है। तो दोस्तों इनको दोनों गरारियों को आपको डालना बिल्कुल 100% इनकी आवाज़ बंद हो जाती है गेयरबॉक्स की। तो मैकेनिक भाई वीडियो समझ में आया होगा जैसे मैंने आपको बताया है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखना आप, ये गरारी दोनों बिल्कुल न्यू है। अब मैं आपको इसमें फिट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने चैम्बर की धुलाई कर ली है, इसको वॉशिंग किया है, और ये आपको बड़ी वाली गरारी लगानी है, यानी कि टॉप गेट शाफ्ट लगानी है। पहले मैं आपको फिटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको किस तरह से फिटिंग करना है। बेरिंग की प्ले भी चेक करनी होती है। तो ये टॉप गेट शाफ्ट लगाने के बाद मैं आपको गरारी दिखा रहा हूँ। तो आपको 12T गरारी लगानी है पहले इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इधर से घुमा करके चेक करेंगे। तो ये उसके बाद 12T लगाने के बाद ये आप 49T लगाएंगे इसके अंदर, और इसको गेयर बॉक्स को चला करके चेक करेंगे कहीं पे टाइट तो नहीं है। तो दोस्तों ये आप जब भी आप इन गरारियों को डालेंगे ना तो आप जेन्युइन ही गरारी डालें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मार्केट से आप लोकल गरारी डालेंगे ना तो वो कुछ दिनों तो चलती है सही, लेकिन फिर उसके बाद आवाज़ करने लगती है। तो आपको होंडा कंपनी की ही इसके अंदर गरारियाँ डालनी है, फिटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑयल लगा रहा हूँ इसके अंदर, बैरिंग के अंदर, क्योंकि ऑयल लगाना जरूरी होता है। अगर आप गेयर बॉक्स को फिटिंग करें ना तो फिटिंग करने से पहले इस पर ऑयल जरूर लगा लें। चैम्बर ढकने से पहले इसका जो बॉक्स होता है ना उस पर ऑयल लगा लें, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम ऑयल जो है सप्लाई नहीं हो पाता और गरारी कट जाती हैं जैसे गेयर बॉक्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों इस तरह से आपको गेयर बॉक्स को फिटिंग करना है।
वैसे हमारे सभी मैकेनिक भाई जानते हैं, लेकिन फिर भी जिन मैकेनिक भाइयों को मालूम नहीं है, मैंने उस गरारी के बारे में डिटेल दिया है। तो दोस्तों चैम्बर को लगाएं और पैकिंग को नहीं लगाएं, इसके अंदर डाबला जरूर लगाएं, क्योंकि चैम्बर के अंदर आप डाबला लगाएं तो चैम्बर इधर से उधर नहीं हो पाएगा। अब ये इस तरह से मैंने इसके अंदर फिटिंग किया है। तो दोस्तों ये गियर बॉक्स की डिटेल थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।